नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का कुंडली, जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप एनालिसिस। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो रिसेंटली ज्ञानपीठ पुरस्कार फॉर द ईयर 2023 साल के लिए मनोनीत एवं चुना गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ किया। तो उनका बारे में आप सब लोग का अच्छा जानकारी है कि एक बहुत विशिष्ट एवं प्रसिद्ध कथावाचक, विशेष रूप से रामायण कथावाचक, भगवत गीता का कथावाचक एवं तुलसीदास का रामायण जो है उसके ऊपर उनका बहुत बड़ा ज्ञान है। इसके अलावा समस्त संस्कृत जो ग्रंथ है और संस्कृत व्याकरण सभी में उनका बहुत ही पारदर्शिता या स्किल या बहुत ही शास्त्रों में उनका ज्ञान है। एवं रामायण, महाभारत, भगवत गीता एवं समस्त वेद, वेदांत, पुराण इत्यादि जो सनातन धर्म का शास्त्र है सब में उनका बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज या ज्ञान है। तो उनका जन्म कुंडली देखिए, उनका जो जन्म कुंडली है वो देखिए, लग्न जो है कन्या लग्न, लग्न में मंगल एवं केतु बैठा है और थर्ड हाउस वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा है और पंचम भाव में चार ग्रह सूर्य बुध गुरु शुक्र चार ग्रह पंचम भाव में मकर राशि में बैठा है और सप्तम भाव मीन राशि में राहु बैठा है। द्वादश भाव सिंह राशि में शनि बकरी होके रेट्रोगेट होके बैठा है। इसके अलावा शुक्र एवं बुध दो ग्रह भी पंचम भाव में रेट्रोगेट तथा बकरी है। उनका ये जन्म कुंडली है। उनका जन्म जो हुआ था 14 जनवरी 1950 साल, टाइम जो था रात 10:35 एवं मकर संक्रांति की दिन था और प्लेस ऑफ बर्थ था जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। ये उनका बर्थ डिटेल्स था एवं जन्म कुंडली का डिटेल्स था। अब देखिए जन्म कुंडली में जो ग्रह है तो उस ग्रह के देखिए क्या क्या रिजल्ट उनका जीवन के साथ जुड़ता है कि नहीं जो घटना परंपरा है उसके बारे में। तो पहले तो देखिए मकर संक्रांति के दिन उनका जन्म हुआ। हमारे सनातन धर्म में मकर संक्रांति को दिन को बहुत ही शुभ या ऑस्पिशियस माना गया है, अच्छा माना गया है। तो स्वाभाविक रूप से मकर संक्रांति के दिन जो जन्म लेगा तो उसमें कोई ना कोई अच्छा गुण, अच्छा क्वालिटी अवश्य रहेगा, जिस वजह से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आँख में उसका जो दृष्टि शक्ति ना होने की बावजूद समस्त संस्कृत शास्त्रों में एवं रामायण, महाभारत, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण इत्यादि समस्त सनातन शास्त्रों में बहुत ही अच्छा ज्ञान एवं संस्कृत व्याकरण में बहुत ही अच्छा ज्ञान है एवं ये सब उनको मिला है। तो इसका एक कारण ये भी है कि मकर संक्रांति की दिन उनका जन्म हुआ, एक शुभ दिन में जन्म हुआ, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन इतना ही पुण्य तिथि है। उस दिन ऋषि मुनिगण और संतों, ऋषि संतों मुनिगण और सन्यासी जो है, जो जंगल में या पर्वत की गुहा में, गिरी कंदर में या कोई भी गुप्त स्थान जहाँ पर तपस्या करता है वहाँ से उतर के समतल या ज़मीन में आ जाते और गंगा नहाने के लिए या जो पुण्य
नदी है जो होली रिवर्स है, उसमें नहाने के लिए उसका गंगा की तीर में या नदी के पास, नदी के साइड में पूजा पाठ करने के लिए, जप तप करने के लिए चले आते हैं। तो यह है मकर संक्रांति में के दिन में जन्म होने का अच्छा रिजल्ट। और दूसरा चीज़ जो है, उनका जन्म हुआ था राहु की दशा एवं शनि की अंतरदशा में। तो राहु एक अशुभ ग्रह, मेलिफिक प्लैनेट है। शनि भी एक मेलिफिक प्लैनेट तथा अशुभ ग्रह है। तो दो अशुभ ग्रह की दशा एवं अंतरदशा में, दशा एवं अंतरदशा में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसका जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा अशुभ फल या खराब रिजल्ट देने का बहुत ही संभावना रहेगा, और जातक को कुछ ना कुछ बड़ा मतलब खराब रिजल्ट मिलेगा। तो जिस वजह से उनको मात्र 2 साल में, जब उसका जन्म मतलब उम्र उनका एज 2 साल था, तब उनका जो दृष्टि शक्ति आईसाइट चले गए एवं उनको ब्लाइंड अर्थात अंध हो गया। तो इसका कारण यह है, एक अशुभ ग्रह की दशा में एवं अशुभ ग्रह की अंतरदशा में उनका जन्म हुआ, जिसका कारण ये कारण है। इसके अलावा शनिवार के दिन, अगर शनिवार का दिन कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका जीवन में भी कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और आने का संभावना रहेगा। इसके बाद देखिए, और दृष्टि शक्ति जाने के लिए क्या वजह है उनका, देखिए षष्ठेश जो शनि है, कन्या लग्न की षष्ठेश शनि जो सिंह राशि में द्वादश भाव में बैठा है, और शनि द्वादश भाव से तृतीय दृष्टि से सेकंड हाउस अर्थात कन्या लग्न की सेकंड हाउस तुला राशि में दृष्टि दे रहा है। तो सेकंड हाउस पीड़ित हो गया, मतलब द्वादश भाव पीड़ित हो गया और द्वितीय भाव पीड़ित हो गया। द्वितीय भाव से डान चक्षु या राइट आई एवं द्वादश भाव से वाम चक्षु या लेफ्ट आई अर्थात बाएं आंख देखा जाता है। तो देखिए दोनों आंख के ऊपर, दोनों आंख के जो भाव है, द्वितीय भाव एवं द्वादश भाव में शनि का प्रभाव है एवं षष्ठेश शनि का प्रभाव है, जिसलिए उनका आंख में बीमारी या आंख में बहुत बड़ा समस्या हुआ। इसके अलावा वाम आंख के कारक चंद्रमा, लेफ्ट आई का कारक चंद्रमा जो तृतीय भाव में नीच का है, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा पंचम भाव में सूर्य दाएं आंख राइट आई का कारक ग्रह है, जो पंचम भाव में शनि की राशि में बैठा है, तो इसलिए सूर्य भी थोड़ा बहुत पीड़ित हो गया। तो इसलिए 2 आंख लेफ्ट आई या राइट आई दोनों की कारक ग्रह अपने उनका जो कुंडली है, कुंडली में थोड़ा बहुत पीड़ित हो गया। विशेष रूप से चंद्रमा तो पीड़ित हो गया बहुत, तो जिस वजह से जातक को आँख या आईसाइट का प्रॉब्लम रहा एवं उनका आईसाइट चले गए। और क्या है, उनका नाम गिरिधर रखा गया। जब उसका बाल्यकाल में उनका नाम गिरिधर रखा गया था। गिरिधर मतलब कृष्ण का दूसरा नाम। तो जब कोई व्यक्ति का लग्नेश या लग्न मकर राशि में होता है तो उस व्यक्ति का नाम का आद्याक्षर फर्स्ट लेटर ग से शुरू हो सकता है। तो इसे यह देखिए, कन्या लग्न के अधिपति बुध मकर राशि में बैठा है, तो जिसलिए उनका फर्स्ट नाम का फर्स्ट जो लेटर है वो है ग से गिरिधर। और क्या है, बुध एवं शुक्र पंचम भाव में बैठता है। कोई भी व्यक्ति का बुध एवं शुक्र ये 2 ग्रह अगर लग्न भाव में या पंचम भाव में या नवम भाव में बैठते हैं तो जातक का नाम कृष्ण की नाम से हो सकता है। इसलिए गिरिधर जो एक कृष्ण की अन्य नाम है, दूसरा नाम है, इसलिए उनका नाम गिरिधर कृष्ण का दूसरा नाम हुआ।
अब देखेंगे उनका हॉरोस्कोप में क्या क्या शुभ योग, अच्छे अच्छे योग है। तो देखिए उनका हॉरोस्कोप में ज़्यादातर ग्रह, विशेष रूप से 4 ग्रह, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, 4 ग्रह पंचम भाव में बैठा है। तो 4 ग्रह पंचम भाव में चर राशि में बैठा है। तो इसलिए ये भी एक अच्छा योग है। विशेष रूप से मकर राशि पंचम भाव बन रहा है और मकर राशि कालपुरुष राशि चक्र 10म भाव है। इसलिए इनका जो कर्म भाव है, कालपुरुष राशि चक्र 10म भाव, 10म से कर्म देखा जाता है, तो इनका कर्म भाव अच्छा है। इसके अलावा वह देखिए नवमेश शुक्र एवं दशमेश बुध एवं बुध लग्नेश भी है, और द्वितीय और शुक्र जो है द्वितीय भाव के अधिपति एवं नवम भाव के अधिपति। तो ये दोनों मतलब नवमेश, लग्नेश, दशमेश पंचम भाव में जुति कर गया, जो भी एक राजयोग बना रहा है। इसके अलावा देखिए बुध, शुक्र एवं गुरु, ये तीनों शुभ ग्रह अगर एक या चंद्रमा, 4 शुभ ग्रहों के बीच चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये 4 ग्रहों के बीच में कोई 3 ग्रह अगर एक दूसरे के केंद्र में रहता है तो मुद्रिका योग बनता है। तो यह भी देखिए बुध, गुरु, शुक्र तीनों ग्रह एक ही राशि में मतलब केंद्र में बैठा है, अपने एक दूसरे का केंद्र में मतलब एक ही राशि में बैठा है, जो मुद्रिका योग बना रहे हैं। तो मुद्रिका योग में जो कोई भी जातक जन्म लेता है तो अगर बहुत ही गरीब या निम्न अवस्था से जातक को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो यह भी उनके जीवन में अच्छा रिजल्ट दिया। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति का लग्न, चंद्रमा एवं सूर्य 3 सम राशि में या विषम राशि में बैठता है, मतलब लग्न, सूर्य एवं चंद्रमा तीनों या देखिए सम राशि में बैठा है। लग्न सम राशि कन्या में बैठा है, कन्या में है, चंद्रमा सम राशि वृश्चिक में बैठा है और सूर्य सम राशि मकर राशि में बैठा है। तो तीनों लग्न, सूर्य एवं चंद्रमा सम राशि में बैठा है, तो ये महाभाग्य योग बना रहा है। इसके अलावा जो नैसर्गिक शुभग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स, नैसर्गिक शुभग्रह कौन सा ग्रह है, बुध, गुरु एवं शुक्र, तीनों ग्रह पंचम भाव में बैठा है एवं कोई भी अशुभ ग्रह सूर्य को छोड़ के और दूसरा कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि में या अशुभ ग्रह के साथ जुति नहीं कर गया, तो जो भी एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा पंचम भाव में पंचम से राज अनुग्रह देखा जाता है, तो यह देखिए 10 गुरु बैठा है, गुरु एवं सूर्य बैठा है। सूर्य एवं गुरु नाड़ी ज्योतिष में सूर्य एवं गुरु का ज्योति जो है इसको मान सम्मान योग कहा गया। तो यह मान सम्मान योग पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव से राज अनुग्रह अर्थात गवर्नमेंट का फेवर भी देखा जाता है, इसलिए गवर्नमेंट का फेवर उनको कई बार बहुत बार मिला है, बहुत गोल्ड मेडल और पुरस्कार और स्वीकृति भी मिला है। इसका अलावा और देखेंगे जब उनका चाइल्डहुड में, बाल्य अवस्था में एक बार उन्होंने खड्डा में गिर गया था, एक कुएं में गिर गया था, बाकी कुएं वो शुष्क मतलब सूखा था, उसमें पानी नहीं था लेकिन गिर गया था। इसका कारण क्या है, वो भी बाल्यावस्था में। इसका कारण यह है उनका जो चतुर्थ भाव है, देखिए चतुर्थ भाव धनु राशि, 2 जल कारक ग्रह शुक्र एवं चंद्रमा के बीच में है। चतुर्थ भाव धनु राशि 2 जल कारक ग्रह के बीच में है, अर्थात इनका चतुर्थ भाव में, इसलिए उन्होंने ये एक बार गिर गया था। इसके अलावा ये भी है लग्नेश बुध चतुर्थेश और चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु पंचम भाव में नीच भी है,
नीच का गुरु है, ये भी एक कारण है, क्योंकि चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया। तो जिसका कोई भी व्यक्ति का अगर चतुर्थ भाव दो जल कारक ग्रह के बीच में है, तो जल से या जहाँ पर जल रहता है और जल रखने के लिए बनाया गया है, उससे उनको खतरा हो सकता है, उनको खतरा या डेंजर हो सकता है। और चतुर्थ भाव के अधिपति भी गुरु नीच का हो गया पंचम भाव में, एवं सूर्य के साथ एक पाप ग्रह के साथ युति कर गया। तो ये भी एक कारण है। एवं वह लग्नेश भी बैठा है, क्योंकि लग्नेश चतुर्थ भाव के अधिपति दोनों पंचम भाव में युति कर गए, ये भी एक कारण है। तो और इसके अलावा अष्टम भाव के अधिपति मंगल, अष्टम से डेंजर या विपद या एक्सीडेंट देखा जाता है। तो यह देखिए अष्टम भाव के अधिपति लग्न में बैठा है एवं केतु के साथ, केतु से खड्डा या डीचेस, जहाँ कोई भी खड्डा जिसका डेप्थ है वो भी ऐसा विषय को देखा जाता है, ऐसा विषय को देखा जाता है, वो भी लग्न में है। इसलिए कोई कुएं से उनका विपद होने का संभावना था, योग था। और उनका इतना प्रतिभा, टैलेंटेड, पंडित, बुद्धिमत्ता, ज्ञानवान और पूजा पाठ के प्रति उनका इतना आसक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, राम के प्रति भक्ति, हनुमान जी के प्रति भक्ति, और बहुत सारे ग्रंथ या पुस्तक का रचयिता, बहुत सारे जो भाषा लैंग्वेज या भाषा में उनका पांडित्य और लैंग्वेज या भाषा में उनका दखल, पारदर्शिता, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। क्योंकि बुद्धिमत्ता, ज्ञान, पूजा पाठ, प्रतिभा, ये सब पंचम भाव की कारकत्व में आते हैं। तो यह देखिए लग्न में 4 ग्रह वह पंचम भाव में ही बैठा है, जहाँ लग्नेश एवं दशमेश बुध बैठा है। द्वितीय भाव के अधिपति एवं नवम भाव के अधिपति शुक्र, वो भी पंचम भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव के अधिपति, सप्तम भाव के अधिपति, वो भी पंचम भाव में बैठा है। और सूर्य भी पंचम भाव में बैठा है। ऐसे तो पंचम भाव में इतने विशेष रूप से 3 शुभ ग्रहों का जो युति है, इसलिए जातक बहुत बड़ा पंडित, ज्ञानी, बुद्धिमान, श्रुतिधर ये सब बन पाया, क्योंकि बुध से श्रुति शक्ति देखा जाता है। और लग्न भी बुध की राशि मतलब कन्या राशि है, और लग्नेश भी पंचम भाव में बैठा है। पंचम से भी श्रुति शक्ति देखा जाता है। पंचम भाव में 3 शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र है। और पंचम भाव में शुक्र गुरु के होने की वजह से जातक अच्छा लिखने का क्षमता या ग्रंथकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, पंडित होते हैं। और 11 भाव के अधिपति जो चंद्रमा है, 11 भाव कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा तृतीय भाव में, और तृतीय भाव से लिखने का क्षमता और लिखने का निपुणता देखा जाता है, पंचम भाव से भी देखा जाता है। तो यह देखिए 11 भाव जहाँ से सिद्धि या सफलता या पारदर्शिता देखा जाता है। तो तृतीय भाव में 11 भाव के अधिपति तृतीय से लिखने का क्षमता दिखा जाता है, लिखने पढ़ना का काम लिखने पर, इसलिए उनको इतना बड़ा ग्रंथकार एवं इतना 100 से ज़्यादा पुस्तक का या ग्रंथ या पुस्तक का रचना किया है, और 22 से ज़्यादा लैंग्वेज में बोलना, लिखना, पढ़ना उनको आता है। ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति है। आँख नहीं है, 18 साल तक कोई ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं किया, कोई स्कूल कॉलेज नहीं किया। 18 साल के बाद उन्होंने संस्कृत में अध्ययन शुरू किया एवं एक के बाद एक डिग्री लाभ किया। उस डिग्री लाभ के समय और बहुत सारे गोल्ड मेडल एवं पुरस्कार एवं अवार्ड स्वीकृति उनको मिला है, और ये सब है। और धार्मिक होने का क्या कारण है?
उनका देखिए लग्नेश बुध, बुध एक बुध से विष्णु देखा जाता है और सूर्य से रामचंद्र देखा जाता है। पंचम भाव से भक्ति देखा जाता है और पूजा पाठ देखा जाता है। शुक्र भी वह है और गुरु भी है। गुरु भी धर्म का कारक है जो है। और नवम भाव से भी धर्म देखा जाता है, क्योंकि नवम भाव धर्म रिलेटेड है। नवम भाव के कारकत्व में धर्म आते हैं, रिलीजियन और पूजा पाठ भी आते हैं। और नवम भाव के अधिपति शुक्र जो पंचम भाव में बैठा है, तो स्वाभाविक रूप से नवम में। इसके अलावा लग्न के ऊपर सूर्य गुरु का दृष्टि है और लग्नेश बुध भी गुरु के साथ जुति कर गया। ये सारे बहुत सारे जो कारण हैं, सब कारण के वजह से ये राम भद्राचार्य जी बहुत बड़ा धार्मिक एवं शास्त्रज्ञ व्यक्ति है। और क्या है, लग्न में केतु है। केतु भी एक जातक को दार्शनिक एवं ज्ञानी, विशेष रूप से धार्मिक बनाते हैं। एवं क्या है, तुलसी पीठ जो है एवं ब्लाइंड स्कूल, मतलब बहुत समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए और मानव सेवा के लिए कई सारे स्कूल, कॉलेज या दातव्य शिक्षालय उन्होंने बनाया और प्रतिष्ठान खड़ा किया। इसका कारण है लग्नेश एवं दशम भाव के अधिपति बुध, चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु के साथ पंचम भाव में है, क्योंकि चतुर्थ भाव से बाड़ी या मकान या बिल्डिंग देखा जाता है और दशम भाव से कोई भी विषय को बनाना और नवम भाव से धर्म रिलेटेड विषय और पंचम भाव से भी धर्म रिलेटेड विषय, अर्थात धर्म के विषय में और जो धार्मिक काज है, धार्मिक जो काज है उसके लिए, और धार्मिक जो चिंताधारा है और मतलब धार्मिक जो थॉट्स है उसको वास्तव रूप देने के लिए उन्होंने ये तुलसी पीठ और ब्लाइंड स्कूल इत्यादि जो मानव सेवामूलक प्रतिष्ठान है उनको बनाया है। और राम के प्रति इनका विशेष भक्ति है, क्योंकि जन्म से ही बाल्यकाल से ही उनका राम के प्रति बहुत आस्था थी। यहाँ तक कि जब बहुत कम उम्र थे एवं कुएं में, खड्डे में मतलब सूखा कुएं में गिर गया था, तब भी उन्होंने राम का भजन गा रहे थे एवं वहाँ से एक लड़की, एक टीनेजर्स गर्ल ने उन्होंने वह से निकाला था, कुआं से निकाला था। अर्थात राम के प्रति खूब भक्ति एवं धनुमान के प्रति भी भक्ति है। इसका कारण है लग्न में मंगल से हनुमान देखा जाता है और लग्न से भी जातक कोई भी विषय के प्रति अच्छा लगाव या भक्ति भी देखा जाता है। इसके अलावा केतु से भी हनुमान को देखा जाता है। लग्न में मंगल केतु दो हनुमान जी का कारक ग्रह बैठा है, इसलिए हनुमान के प्रति उनका भक्ति है। और पंचम भाव में 3 ग्रह सूर्य के साथ बैठा है, इसमें पंचम भाव में। अब पंचम में सूर्य राम के कारक ग्रह है। राम जो 10 अवतार मध्य रामचंद्र अवतार है वो सूर्य से देखा जाता है। इसके अलावा पंचम भाव के अधिपति शनि सिंह राशि में बैठा है, सिंह राशि से भी रामचंद्र को देखा जाता है। तो ये उनका राम के प्रति अगाध जो भक्ति है और उस भक्ति को दर्शाते हैं। एवं हनुमान जी के प्रति भी भक्ति मंगल केतु के वजह से, लग्न में मंगल केतु के वजह से दर्शाते हैं। और क्या हुआ, और उनका आँख ना होने के कारण भी, आँख ना होने के बावजूद भी उन्होंने सुन के अपने गुरुजन या अपने जो गुरु या शिक्षक उनसे सुन के पढ़ाई को मेमोराइज या याद कर लेते हैं, एकदम बहुत दिन तक याद रखते हैं, भूलते नहीं है। मतलब स्मृतिधर एवं श्रुतिधर है। स्मृतिधर एवं श्रुतिधर, इसका कारण ये है पंचम भाव में 4 ग्रह विशेष रूप से बुध, शुक्र,
गुरु, ये 3 ग्रह बैठा है। এবং ये समस्त ग्रह बुध शुक्र गुरु या लग्नेश या दशमेश है, या द्वितीयेश या नवमेश है, या चतुर्थेश है। तो इसके वजह से श्रुतिधर एवं श्रुतिधर हुआ। उनका जीवन जो है संग्राम पूर्ण जीवन, बहुत ही स्ट्रगल उनको करना पड़ा। इसका कारण ये है, एक तो लग्न में मंगल एवं केतु 2 पाप ग्रह, नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स है। दूसरा विषय है कि 4 ग्रह मकर राशि में है। अगर कोई भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में 4 ग्रह मकर राशि में, 3 ग्रह व उससे ज़्यादा ग्रह अगर मकर राशि में है, तो जातक को जीवन में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। उसको रिकॉग्निशन मतलब स्वीकृति मिलने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है, जितना उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए उतना उनको मिलता नहीं है, उनके मृत्यु के बाद ही मिलता है। ऐसे देखा जाए तो जो राणा प्रताप सिंह की हॉरोस्कोप में, या पृथ्वीराज चौहान या सुभाष बोस, सबकी मकर राशि में 3 से ज़्यादा ग्रह थे, जिसका कारण उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। एवं जब तक उसका जीवन था तब तक उसको इतना सम्मान नहीं मिला, मृत्यु के बाद बहुत सम्मान मिला, ये इसका कारण है। और जेल जोग, इनका देखिए जेल जोग क्या है। एक बार राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उनको जेल जाना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा राम भक्त है, एवं राम भक्ति के लिए उन्होंने राम मंदिर जो आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट किया था, एवं एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, जिस वजह से एक बार जेल जाना पड़ा था। उसका कारण है षष्ठेश शनि द्वादश भाव में बैठा है। अगर द्वादश भाव में शनि बैठता है तो जातक को जेल जाने का संभावना रहता है। इसके अलावा अष्टम भाव के अधिपति मंगल लग्न में केतु के साथ, क्योंकि अष्टम से विवाद देखा जाता है और केतु से लीगल या कोर्ट कचहरी देखा जाता है, जिसकी वजह से उनको कोर्ट कचहरी का झमेला में फंसना पड़ा, एक बार जेल जाना पड़ा। ठीक है। और क्या है इसका, ये भी एक कारण है, चंद्रमा नीच का है, क्योंकि चंद्रमा राजकारक ग्रह, सूर्य भी राजकारक ग्रह, तो इस दोनों ग्रहों की वजह से भी, क्योंकि सूर्य भी शनि की राशि में है, चंद्रमा भी मंगल की राशि में, एवं चंद्रमा नीच का भी है, इसके कारण भी उनको एक बार मतलब सरकार की जो कुनज़र है उसमें उनको पड़ना पड़ा। और पुरस्कार लाभ, बहुत सारे पुरस्कार या सम्मान उनको लाभ मिला। उसका कारण यह है पंचम भाव में गुरु एवं सूर्य के ज्योति, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से गुरु एवं सूर्य अगर एक राशि में होता है तो बहुत ही मान सम्मान योग बनता है। इसके अलावा नवम भाव के अधिपति शुक्र, दसम भाव के अधिपति बुध पंचम भाव में है, और पंचम भाव में 4 ग्रह है, ये भी एक उनको मान सम्मान बहुत दिलाया, क्योंकि गुरु भी राज कारक ग्रह है जो पंचम भाव में है। मतलब पंचम भाव से राज अनुग्रह, गवर्नमेंट फेवर भी दिखा जाता है। तो पंचम भाव में अगर गुरु बैठता है तो स्वाभाविक रूप से हो जाता है। पंचम भाव में सूर्य भी बैठा है। इसके अलावा सूर्य भी बलवान हो गया एक हिसाब से, क्योंकि सूर्य 3 शुभ ग्रह के साथ बैठा है। ठीक है, कोई और दूसरा पाप ग्रह की दृष्टि में या पाप ग्रह के साथ जुटी नहीं है। और चंद्रमा तो भी बलवान है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो नवांश हॉरोस्कोप में देखा जाए तो वो भी चंद्र जिस राशि में है नवांश हॉरोस्कोप में उस राशि में मतलब वर्गोत्तम, और सूर्य भी वर्गोत्तम है। कोई भी जातक का जन्म कुंडली में अगर सूर्य एवं चंद्रमा वर्गोत्तम होते हैं तो जातक के बहुत ही मान सम्मान एवं गवर्नमेंट फेवर मिलता है, जिस वजह से उनको कई बार गोल्ड मेडल एवं गवर्नमेंट जो रिकॉग्निशन स्वीकृति अवार्ड मिला। हम रिसेंटली राहु की दशा एवं गुरु की अंतर्दशा में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इसके बाद उनका सामने जो है शनि की दशा, राहु की दशा और शनि की अंतर्दशा जब चलेगा 6/3/2026 से 11/1/2029 तक, इस समय उनका डेथ होने का संभावना है। कौन उस समय राहु की दशा शनि की अंतर्दशा चलेगा, उनका उस समय डेथ होने का संभावना रहेगा। इसका और एक कारण है शनि उनका सर्वष्ट वर्ग, उनका जो सर्वाष्टक वर्ग है, शनि की
सॉरी शनि की जो अष्टवर्ग है उसमें शून्य राशि, शून्य बिंदु युक्त राशि मीन राशि के ऊपर दिए गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा। ये भी इसका उस समय मृत्यु को दर्शा रहा है। हो सकता है उनका मृत्यु उस समय 2026 से 2029 तक होने का संभावना रहता है। तो ऐसे भक्तों को और लंबायु आयु प्रदान करे, ऐसे पंडित व्यक्ति, ऐसे धार्मिक व्यक्ति, ऐसे पणम्य, ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति के, ऐसे गुणी व्यक्ति को और लंबा आयु मिले, ये मेरा भगवान से और रामचंद्र जी से, हनुमान जी से प्रार्थना है। तो देखते हैं क्या होते हैं। तो दोस्तों मेरी ये छोटा सा प्रयास था। अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की जो कुंडली है उनके जो एनालिसिस किया, अगर ये मेरे छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा, क्योंकि और भी बहुत सारे विषय, उनका जीवन का बहुत सारे विषय इस कुंडली के ग्रहों से उसको एनालिसिस किया जाता है, लेकिन समय की अभाव से और नहीं आगे वीडियो का आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल का अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।